हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म के क्या-क्या प्रभाव पड़े समाज पर यानी कि सोसाइटी पे। तो फ्रेंड्स, वैसे तो बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध का कई सारे प्रभाव भारत पर और विश्व पर भी पड़ा। उनमें से हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या बोला है कि जाति-पाति के खिलाफ आवाज। भगवान बुद्ध ने कहा कि इंसान की पहचान उनके कर्मों से होती है, ना कि जात-पात से। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि हर इंसान बराबर है। इंसान को हमें इंसान की नजर से देखना है, जात पात की नजर से नहीं देखना है। तो इस चीज ने लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया, जिस वजह से बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म काफी ज्यादा फेमस हुआ, न सिर्फ भारत में बल्कि बाहर के देशों में भी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला बात है, देखिए क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट। अहिंसा और करुणा को बढ़ावा दिया गया। बौद्ध धर्म से लोगों को दया, प्रेम और करुणा का रास्ता अपनाने की शिक्षा मिली। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि लोगों को अहिंसा यानी कि लड़ाई झगड़ा मारपीट से दूर रहना चाहिए और हर इंसान और हर जानवर के प्रति हमें दया भावना रखनी है, करुणा भावना रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मदद करनी पड़े तो मदद भी करनी है। दया भावना रखो, करुणा भावना रखो, लेकिन किसी भी जानवर या इंसान के प्रति हिंसा की भावना यानी कि लड़ाई झगड़े या मारपीट की भावना नहीं होनी चाहिए। ये बात भगवान बुद्ध ने कही है, जिस वजह से ये भी एक बात थी जो कि भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई थी और इस बात ने भी लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लीजिए इतना। फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट है उसको देखिए क्या बोला गया है कि शिक्षा का विकास हुआ। बौद्ध धर्म जब भारत में आया यानी कि बौद्ध धर्म जब डेवलप हुआ भारत में, तो बौद्ध धर्म आने से क्या हुआ, शिक्षा का विकास हुआ। बौद्ध मठ और यूनिवर्सिटी जैसे कि तक्षशिला का निर्माण हुआ, जो कि शिक्षा के प्रमुख केंद्र बने। यहाँ पर जैसे कि तक्षशिला हुआ और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटीज थी, वहां पर कई सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होने लगी, जैसे कि आपका वेद हुआ, वेदांग हुआ, व्याकरण हुआ, दर्शन हुआ, धर्मशास्त्र हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, इकोनॉमी हुआ, मैथ्स हुआ, लॉ हुआ, आयुर्वेद हुआ और ऐसे न जाने कितने सारे सब्जेक्ट्स है जिनकी पढ़ाई इन यूनिवर्सिटी में होने लगी। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी का अर्थ होता है हिंदी में विश्वविद्यालय। इन विश्वविद्यालय में कई सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होने लगी, जिनमें से कुछ ये है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी बौद्ध धर्म का काफी बड़ा प्रभाव भारत पर और विश्व पर पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पूछेगा कि जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हुआ, यहाँ पर कौन-कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी? तो वैसे तो कई सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी, लेकिन उनमें भी जो मेन खास है वो है वेद, वेदांग, व्याकरण, दर्शन, धर्मशास्त्र, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और मैथ्स और आयुर्वेद और लॉ जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई भारत में होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे दोस्तों, आज के समय में ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, ये भारत में नहीं है, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है फ्रेंड्स, और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है ये भारत में है, बिहार के भागलपुर क्षेत्र में। ठीक है, बिहार का जो भागलपुर वाला जिला है वहां पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, और यूनिवर्सिटी को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोला जाता है? विश्वविद्यालय। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, अगला जो प्रभाव पड़ा था वो था आपका कला और स्थापत्य का विकास। बौद्ध धर्म के आने से कला और स्थापत्य के फील्ड में यानी कि आर्ट के फील्ड में भी बौद्ध धर्म का काफी गहरा प्रभाव पड़ा। दोस्तों कैसे पड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए क्या बोला है कि बुद्धिज्म के प्रभाव से यानी कि बौद्ध धर्म के प्रभाव से स्तूप, चैत्य, विहार और गुफा कला का विकास हुआ। स्तूप का अर्थ होता है दोस्तों, स्तूप एक प्रकार का ना बौद्ध स्मारक होता है, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वैसे स्तूप कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पूजार्थक स्तूप, लेकिन अगर आपको ओवरऑल अगर आपको मैं एक लाइन में बताऊं तो स्तूप क्या है? एक प्रकार का बौद्ध स्मारक है। इसे आप समझ सकते हो, एक प्रकार की इमारत, एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जिसमें कि भगवान बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, रखा जाता था। नेक्स्ट है देखिए चैत्य। चैत्य क्या है दोस्तों? एक प्रकार का पूजा स्थल है, एक प्रकार का प्लेस है जहां पर भगवान बुद्ध की पूजा होती थी या फिर वहां पर प्रार्थना किया जाता था। तो अगर आपको पूछेगा कि चैत्य क्या है, तो चैत्य को एक प्रकार का पूजा स्थल मान सकते हो या फिर वो प्लेस जहां पर प्रार्थना किया जाता है यानी कि प्रे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है आपका विहार। विहार का अर्थ होता है दोस्तों वो प्लेस जहां पर बौद्ध भिक्षु वहां पर क्या करते थे? आराम करते थे यानी कि रेस्ट करते थे। एक प्रकार का रेस्ट हाउस आप समझ सकते हो। वहां पर बातचीत करना है, किसी चीज पर अगर बातचीत करना है, वाद विवाद करना है, कोई भी चीज को अगर डिस्कस करना है तो ये कहां पर होता था? विहार में होता था। तो विहार एक प्रकार से आप क्या मान सकते हो? वो प्लेस जहां पर बौद्ध भिक्षु रेस्ट करते थे यानी कि आराम करते थे। इसे क्या कहा गया? उस प्लेस को क्या कहा गया? विहार कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गुफा कला। गुफा कला नाम से आ रहा है गुफा, यानी कि वो प्लेस
गुफाओं के अंदर जैसे कि आर्ट करना, जैसे कोई किसी प्रकार की कोई आकृति बनाना, कोई स्केचिंग करना, उसे क्या कहा गया दोस्तों? गुफा कला। गुफा के अंदर जो दीवार होते थे, जो पत्थर होते थे, उन पर आकृति बनाने को ही क्या कहा गया दोस्तों? गुफा कला। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट है वो है आपका विदेशों में भारत की संस्कृति पहुंची। बौद्ध धर्म के आने से यानी कि बुद्धिज्म के प्रभाव से जो बौद्ध धर्म था, ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं है, ऐसे कई सारे देश है जहां पर बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग यानी कि बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है कि बौद्ध भिक्षु और सम्राट अशोक के प्रयास से बौद्ध धर्म श्रीलंका, चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक पहुंचा। ठीक है फ्रेंड्स, जब बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार था, जो प्रचार प्रसार, वो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा और सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, श्रीलंका में सम्राट अशोक ने अपने बच्चों को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और उसी प्रकार ऐसे कई सारे और भी देश थे जहां पर बौद्ध भिक्षु और सम्राट अशोक के प्रयास से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, जैसे कि आपका चाइना हुआ, जापान हुआ और दक्षिण पूर्वी एशिया, जैसे कि आप अपना वियतनाम मान सकते हो, लाओस मान सकते हो, कंबोडिया मान सकते हो, सिंगापुर और आपका म्यांमार, ये वाला जो जितने सारे देश है, इन देशों में भी हमें बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन देशों में भी बुद्धिज्म का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ये किनकी वजह से है? बौद्ध भिक्षुओं और सम्राट अशोक के प्रयास से बौद्ध धर्म जो है न सिर्फ भारत में बल्कि बाहर के देशों में यानी कि विदेशों में भी हमें बौद्ध धर्म वाले यानी बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि उन देशों में भी बौद्ध धर्म है, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लीजिए इतना। फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सरल और नैतिक जीवन का संदेश। भगवान बुद्ध ने ना दोस्तों लोगों को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, संयम के साथ अच्छे कर्म और नैतिक जीवन जीने की सीख दी। ठीक है फ्रेंड्स, नैतिक जीवन का अर्थ होता है एक ऐसा जीवन यानी कि एक ऐसे काम, नैतिक का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है ऐसे काम जो कि सोसाइटी के लिए भी अच्छे हों और ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छे हो, यानी कि इंसानियत के लिए भी अच्छे हों। तो भगवान बुद्ध ने लोगों को एक सही जीवन जीने की सलाह दी, ईमानदारी से जीवन जीने की सलाह दी, ये आप मान सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो बौद्ध धर्म के प्रभाव पड़े न सिर्फ भारत पर बल्कि विश्व पटल पर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।